कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, हम वितान पाठ्य पुस्तिका से एक कविता पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बादल राग, और जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और ये कविता हमने पिछले सेशन में स्टार्ट की थी। हमने बताया था कि बादल राग कविता जो है, ये कवि इसमें बादलों का आवाहन कर रहे हैं, अर्थात बादलों को बुला रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बादलों के आने से, जैसे कि हमने कविता में पढ़ा था, पिछले सेशन में भी पढ़ा, कि जब बादल आते हैं, अर्थात जब गर्जन करते हैं बादल, तो उनकी जो वज्र की जो उनके वज्र का जो प्रहार होता है, उनका जो वज्र गिरता है, उससे जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े जो चट्टानें होती हैं, वो टूट कर बिखर जाती हैं, बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, सुंदर सुंदर प्यारे पुष्प होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और वो खिलते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, हाथ हिलाते हैं, मानो वो बुला रहे हो बादलों को और वर्षा को। तो इस कविता को हम आज कंप्लीट करेंगे। कविता हमारी पूरी नहीं हो पाई थी, बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए, और कुछ बहुत सारे कठिन शब्द भी हैं जिनको हम इसमें पढ़ेंगे, समझेंगे। तो कविता को एक बार हम रिवाइज करेंगे। कल जो हमने कविता छोड़ी थी उसे हम फिर से पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ ली थी उसको रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हम करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कविता पढ़ रहे हैं बादल राग, और बादल राग कविता में मैंने आपको बताया कि ये कविता आवाहन है बादलों का। बादलों को बुलाया जा रहा है, यहाँ पर बादलों का आवाहन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। तो यहाँ पर बादलों के बारे में कहा गया है कि बादल जो है बार बार गर्जना करते हुए, बार बार फिर से बरस रहे हैं और मूसलाधार रूप से बरस रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उसका जो प्रभाव है, इस घोर जो क्रांति अभी चल रही है, बहुत तेज बादल बरस रहे हैं, बहुत तेज बादल गरज रहे हैं, और इस गर्जना का जो है वो चारों तरफ क्या हो रहा है, वो आसमान पर ऐसे फैले हुए हैं, ऐसे चारों तरफ छाए हुए हैं, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सुख पर जो दुख की छाया है वो हमेशा तिरती रहती है, हमेशा तैरती रहती है सुख के ऊपर जो दुख की छाया है। और जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। जैसे जग के दग्ध हृदय पर, अर्थात दुख से भरे हुए हृदय पर, उस निर्दयी विप्लव की जो प्लावित माया है वो जैसे फैली हुई हो, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जना से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा सिर कर, ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से। तो जिस तरह यहाँ पर कहा गया है कि बादल जब बार बार गर्जना करते हुए आते हैं, मूसलाधार रूप से बरस रहे हैं, तो इस वर्षा की गंभीर वज्र जैसी डरावनी हुंकार को सुनकर संसार अपने हृदय को थामता हुआ प्रतीत हो रहा है, और संसार भयंकर तपन से तप रहा है, और विराट पक्ष पर जो ठंडी वायु तैर रही है, इसी प्रकार क्रांति का अब आगमन हो रहा है, और क्रांतिकारियों की इस घोर गर्जना से
उसके व्यापक उसका जो प्रभाव है पूरे व्यापक क्षेत्र पर पड़ रहा है। जिसके पास सुख के साधन होते हैं वो क्रांति के आगमन से दुखी हो उठते हैं। जो लोग जो लोग हमेशा अपने लिए चीजें एकत्रित करते रहते हैं, तो उनको थोड़ा भी अगर दुख आता है तो वो उससे क्या होते हैं, डर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कि जिनके पास सुख के साधन है वो क्रांति के आगमन से दुखी हो उठते हैं, और वर्षा भी छोटे मोटे सुखों को अपने में समेटती हुई आगे बढ़ती है, और क्रांति भी पुत्र करती हुई छोटी मोटी सुखों को नष्ट कर देती है। और ये क्रांतिकारी युद्ध घोष जो है वो सजग बनता है, और यही बादल भी करता आ रहा है कि पृथ्वी के भीतर जो सामान पड़ा हुआ है, जो आकांक्षाएं पड़ी हुई है, वो क्या है, वो इसको यहाँ पर वो सजग कर देती है। अर्थात जब पृथ्वी में बीज पड़े रहते हैं तो वो जो वर्षा जब होती है, तो वर्षा के आगमन से क्या होता है, जो लोग, मैंने क्या कहा, जहां पर जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी आशाएं लेकर रखते हैं, अक्सर उनकी आशाएं जो है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन पृथ्वी के उर में, अर्थात जो पृथ्वी के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, अर्थात जो छोटी छोटी आशाओं वाली जो नव जीवन होता है, वो जरूर सिर ऊंचा करके ताकने लगता है ए विप्लव के बादल। अर्थात बारिश होने के बाद, वर्षा के पश्चात नए नए अंकुर फूटते हैं, नए नए अंकुर अपना सिर उठाकर ऊपर निकलते हैं। और फिर हमने क्या बताया था कि बार बार गर्जन कर वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। और इस वज्र की हुंकार को सुनकर, इस बार बार गर्जना को सुनकर, इस मूसलधार वर्षण को सुनकर संसार अपने हृदय को थाम लेता है। और इस वज्र की हुंकार से जो उन्नत शत शत वीर, अर्थात जो बहुत बड़े बड़े वीर खड़े हैं, जो बहुत बड़े बड़े पर्वत खड़े हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, शत विशत हो जाते हैं। उनके जो अचल शरीर जो है, और गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, अर्थात इतने बड़े बड़े जो गगन को छूने वाले, गगन तक को छूने वाले जो यहाँ पर बड़े बड़े पर्वत खड़े हैं, ये बिल्कुल इनके शरीर जो है वो छत विछत हो जाते हैं। और क्या बताया था कि हंसते हैं छोटे पौधे लघुमार, अर्थात लेकिन हंसते हैं वो छोटे छोटे पौधे शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। अर्थात इस विप्लव के रव से, इस जो प्रकृति में आ रहे इस वर्षा से क्या होता है कि जो छोटे जो पौधे होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा हाथ हिलाते हुए लहराते हैं, मानो ऐसा लगता है वो बुला रहे हों हाथ हिलाकर। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन, शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्र कोश है शुभ तोष। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि कह रहे हैं कि आकाश को छूने की होड़ करते हुए, जो ये होड़ करते हुए गंभीर करने वाले जो बादल हैं, इनका उद्घोष करने पर जो बड़े बड़े जो वज्रवीर होते हैं ये भी धराशायी हो जाते हैं, और बादल इन पर वज्रपात कर देते हैं। और ऐसे सैकड़ों क्रांतिकारी वीर जो है, गर्वीले वीर, वो लहूलुहान होकर घायल हो जाते हैं। और लेकिन इसमें क्या होता है कि जो चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, ये प्रसन्न होते हैं, और इनकी प्रसन्नता से चारों तरफ हरियाली प्रतीत होती है। और यहाँ पर एक और चीज इन्होंने बताई कि जब इन क्रांतिकारियों को इन छोटे छोटे लोगों के आमंत्रण से, समर्थन से सहयोग मिलता है, तो क्या होता है कि क्रांति से महलों में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने
सुखों को जाने का इन्हें भय सताता रहता है, अर्थात ये हमेशा डरते रहते हैं। अर्थात ये जो बड़े बड़े महल होते हैं इनमें रहने वाले लोग हमेशा हमेशा ही आतंकित रहते हैं। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। और हमेशा ये आपने देखा होगा कि हमेशा जो पीक होती है, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जो हमेशा पीक होती है अर्थात जो चोटी होती है, हमेशा वहीं पर वज्रपात आपको ज्यादातर सुनाई देता है, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि ये जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं या बड़े पहाड़ होते हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, तो वहीं पर क्या होता है, वहीं पर वज्रपात होता है। तो ऐसे जो पूंजीपतियों के जो भवन होते हैं, ऊंचे ऊंचे भवन मात्र होते हैं, ये गरीबों को आतंकित करने वाले भवन हैं। ये सदैव गरीबों का शोषण करने वाले भवन हैं। और जब वर्षा आती है, जब उससे बाढ़ आती है, तो सदा कीचड़ से जो भरी धरती है उसको ये डुबो देते हैं। और भयंकर जल प्लावन से सदैव कीचड़ पर ही होता है। और यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह अधिक प्रसन्न हो उठते हैं। अर्थात कि इस जल प्रलय से जो पूंजीपति वर्ग होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अर्थात आतंक भवन, यानी कि जो बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े भवन होते हैं, इनमें ही सबसे ज्यादा भय होता है, इनमें ही सबसे ज्यादा डर होता है। शुद्र प्रफुल्ल जल विप्लव प्लावन, शुद्ध प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। अर्थात जब वर्षा होती है तो वो जो कीचड़ जब बनता है तो उसमें जब कमल खिलते हैं तो कमल से क्या होता है कि उसमें पानी टिकता नहीं है बिल्कुल भी, वो पानी उसका निकल जाता है। तो उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर बताया है कि रोग शोक में भी हंसता शैशव का सुकुमार शरीर। तो यहाँ पर क्या बताया कि निम्न वर्ग में बच्चे कोमल शरीर के होते हैं। अर्थात जो छोटे निम्न वर्ग के, आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ पर निम्न वर्ग की मैं बात नहीं करती, कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके शरीर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कोमल होते हैं, बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं। और उनकी एक खासियत क्या होती है, बच्चों की एक खासियत होती है कि वो रोग और शोक में भी हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। तो बच्चों के ऐसे कोमल शरीर को रोग एवं कष्ट की दशा में वो सदैव मुस्कुराते रहते हैं और वो क्रांति होने पर भी प्रसन्न रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों की बात यहाँ पर इसलिए की गई है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ये बादल राग कविता है, ये बादल राग कविता ही यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं, निम्न तबके के लोग हैं, इनका जो शोषण होता रहता है उसके ऊपर यहाँ पर ये कविता लिखी गई है कि किस तरह से जो पूंजीपति लोग होते हैं, पूंजीवादी जो लोग होते हैं, वो हमेशा डर में रहते हैं, वो हमेशा भयभीत रहते हैं, वो हमेशा आतंकित रहते हैं कि उनके द्वारा जोड़े गए जो संसाधन है, उनके द्वारा जोड़े गए जो चीजें हैं, वो कहीं समाप्त ना हो जाए, वो कहीं नष्ट ना हो जाए। लेकिन निम्न वर्ग जो होता है वो हमेशा ही प्रसन्न रहता है, हर परिस्थिति में ही खुश रहता है, क्योंकि उसको कभी भी अपनी किसी भी चीज को खोने का डर नहीं होता, उसको कोई भी भय नहीं होता है, वो संतुष्ट अवस्था में होता है अपनी स्थिति से। तो यहाँ पर रुद्ध कोश है शुभ तोष, शुभ तोष अर्थात वे क्रांति होने पर भी प्रसन्न रहते हैं। और पूंजीपतियों ने जो आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर रखा है और जो इनकी धन इकट्ठा करने की जो इच्छा है वो अभी भरी नहीं है, और इतना धन इकट्ठा होने पर भी उन्हें शांति नहीं है, और वो अपनी प्रियाओं से लिपटे हुए भी क्या होता है कि वो बादलों की गर्जना को सुनकर कांपने लगते हैं। क्या कहा है यहाँ पर, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर
कांप रहे, अंगना अंग से लिपटे भी, अर्थात क्योंकि वो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, उनके पास बहुत सारे सुख के संसाधन हैं, तो जब बादल गरजते हैं तो वो उस समय भले ही वो भले ही अपनी प्रियाओं से लिपटे हुए हों, फिर भी वो बादलों की उस गर्जना को सुनकर, आतंक के अंक को सुनकर, अर्थात आतंक की आवाज को सुनकर कांप उठते हैं। तो यहाँ पर धनी वज्र गर्जन से बादल शत नयन मुख ढांप रहे। तो जो धनी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो वज्र गर्जन से यानी कि बादलों के गरजने से त्रस्त नयन मुख ढांक रहे, अर्थात वो अपने उनके जो नेत्र हैं वो बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और उससे वो क्या कर रहे हैं, अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं, अपने मुख को छिपाए हुए हैं, अपनी आंखें बंद करके अपने मुख को ढक लेते हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, अर्थात उनकी अब यहाँ पर कवि अंतिम में कवि कहते हैं कि हे विप्लव, शोषण के कारण जो किसान है, उनकी जो बाहें हैं वो कैसी है, जीर्ण अर्थात शक्तिहीन हो गई है, और शीर्ण शरीर अर्थात शरीर जो है वो कमजोर हो गया है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, तो यहाँ पर बादलों का आवाहन किया गया है, बादलों के लिए कहा गया है कि शोषण के कारण, जो पूंजीपति लोग हैं उनके शोषण के कारण किसानों के शरीर जो है वो बहुत ज्यादा जीर्ण यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर और बहुत ज्यादा उनके शक्तिहीन उनके शरीर हो गए हैं, और अब वो तुम्हें बुला रहे हैं। वो अब अधीर होकर, अधीर अर्थात अपने धैर्य को खोकर, अब उनका धैर्य जो है वो समाप्त हो गया है, तो अपने उस धैर्य को खोकर वो तुम्हें बुला रहे हैं। ए विप्लव के वीर, तो अर्थात ए विप्लव के वीर अर्थात तुम जो वर्षा करने वाले हो, हे विप्लव के वीर, तुम आओ, तुम प्रसन्नता फैलाने वाले हो, तुम एक नई खुशी लाने वाले हो, तुम चारों तरफ हरियाली लाने वाले हो, तो ऐसे हे विप्लव के वीर तुम्हें एक अधीर कृषक बुला रहा है, जो अपना अब धैर्य, जो अपना धैर्य खो चुका है। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मांस ही है आधार, ए जीवन के पारावार। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि शोषकों ने उसके जीवन की शक्ति जो है वो छीन ली है, अर्थात उसका सारा तत्व चूस लिया है। अब वो केवल हाड़ मांस का ही आधार रह गया है, अब वो केवल हाड़ मांस का ही ढांचा मात्र रह गया है। देखिए क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि वो खाना नहीं खाता है किसान, लेकिन अगर कोई इंसान मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा हो, शारीरिक रूप से तो उसका श्रम है ही, लेकिन वो मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है, बहुत ज्यादा उसको मानसिक रूप से उसका शोषण किया जा रहा है, और क्योंकि वो श्रम तो बहुत अधिक करता ही है, और उसके बाद भी उससे उसकी मेहनत से जो कमाया गया धन है वो छीन लिया जाता है, उसके पास भोजन के लिए भी अन्न नहीं रहता, इतनी मेहनत इतना परिश्रम करने के बाद भी। तो अर्थात यहाँ पर जैसे कि बताया गया, चूस लिया उसका सार, अर्थात उसका सब कुछ छीन लिया गया है, अब वो केवल एक शरीर मात्र से हाड़ मांस का आधार ही रह गया है। तो ए जीवन के पारावार, अर्थात हे पालन दाता, हे जीवन दाता, कि तुम बरस कर किसान की उस गरीबी को दूर करो, और उस क्रांति करके उसके शोषण को समाप्त करो, अर्थात तुम थोड़ा डराओ इन पूंजीपतियों को, तुम किसान के लिए खड़े हो, किसान के लिए क्रांति करो, और थोड़ा सा इनको और डराओ, जो ये पूंजीवादी लोग हैं, जो ये इतना ज्यादा संसाधन एकत्रित किए हुए हैं, लोगों को परेशान करके, लोगों को दुख दे करके, लोगों को कष्ट दे करके, तो तुम ऐसे हे विप्लव के वीर तुम आओ और किसान की रक्षा करो, उसके लिए क्रांति करो, तुम जीवन दाता हो। तुमने संसार में, देखिए वर्षा से ही
वर्षा पर ही सब कुछ टिका हुआ होता है, क्योंकि अगर वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है और फसल ही इंसान के भोजन के लिए आवश्यक है, और भोजन इंसान के लिए जीने का सबसे मेन स्रोत है, जीने का सबसे मेन सहारा है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि तुम जीवन दाता हो, तो हे जीवन के पारावार, हे जीवन के पालनहार, तुम आओ और क्रांति करो। तो इस तरह कवि ने यहाँ पर जो इस पाठ से जुड़े हुए चीजें थी वो हमने आपको बताई कि कवि द्वारा किस तरह बादलों का आवाहन किया जा रहा है, बादलों को बुलाया जा रहा है। तो अब इस पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको जो इस पाठ, जो ये में दी गई कविता है, ये समझ में आई होगी और आपको भावार्थ भी समझ आया होगा इसका। तो अब इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया में, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है? देखिए, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, तो अस्थिर सुख पर दुख की छाया यहाँ पर किसे कहा गया है? यहाँ पर दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? देखिए, कवि ने दुख की छाया मानव के जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं, दुख क्या होते हैं? जो हमें कष्ट आते हैं हमारे जीवन में, उसे ही दुख की छाया हम कहते हैं। अस्थिर सुख, देखिए सुख क्या, दुख क्या, दोनों ही अस्थिर होते हैं। कभी इंसान के जीवन में सुख आता है तो कभी इंसान के जीवन में दुख आता है। हमेशा के लिए सुख भी नहीं रहता और हमेशा के लिए दुख भी नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर कवि ने अस्थिर सुख पर दुख की छाया कहा है, अर्थात कि जब सुख है तो ऊपर से कहीं ना कहीं से दुख की छाया जो है उस पर बनी रहती है, कि लगता है कि दुख और कष्ट जो है वो आने वाले हैं। तो कवि ने यहाँ पर दुख की छाया मानव के जीवन में आने वाले दुखों कष्टों को कहा है, और कवि ने माना है कि संसार में सुख कभी भी स्थायी रूप से नहीं होता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में सुख हमेशा के लिए नहीं रहता, वो स्थायी रूप से नहीं रहता। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं दुख का प्रभाव भी बना रहता है, क्योंकि जो धनी लोग हैं, यहाँ पर कविता में बताया है कि जो धनी लोग हैं वो गरीबों का शोषण करके, किसानों का शोषण करके अकूत संपत्ति, बहुत सारी संपत्ति जमा कर लेते हैं, और लेकिन क्या है, उन्हें हमेशा क्रांति की आशंका रहती है, क्योंकि अगर कुछ गलत करके हम कुछ चीजें कमाते हैं तो हमें हमेशा डर रहता है, हमेशा भय रहता है कि वो चीज हमारी कहीं खो ना जाए, कहीं नष्ट ना हो जाए। तो इसी कारण जो पूंजीपति लोग होते हैं वो भी हमेशा भयभीत रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर दुख की छाया कहा है। नंबर दूसरा प्रश्न है, अशिन पात से शापित उन्नत शत शत वीर, पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो अशिन पात से शापित जो यहाँ पर बताया गया है, तो इस पंक्ति में पूंजीपति या शोषक वर्ग जो है या धनिक वर्ग जो है उनकी ओर यहाँ पर कवि ने संकेत किया है और कहा है बिजली के गिरने से क्रांति का तात्पर्य बताया है, कि कहा है कि बिजली जो गिरेगी वो एक क्रांति है। ठीक है, तो क्रांति से जो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग है वो क्या होते हैं, हमेशा डर में रहते हैं कि उनकी जो प्रभु सत्ता है, अर्थात जो वो प्रभुत्व जमा कर बैठे हैं, वो कहीं समाप्त ना हो जाए और वो उन्नति के शिखर से गिर ना जाए और उनका गर्व जो है वो चूर चूर ना हो जाए। तो इस तरह हमारा दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला है, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है और छोटे ही शोभा पाते ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, विप्लव रव से तात्पर्य यहाँ पर क्रांति की उस गर्जना से है, जो क्रांति के लिए गर्जना हो रही है, और जब जब क्रांति होती है तब तक शोषक वर्ग और सत्ताधारी जो लोग होते हैं उनका जो सिंहासन होता है वो डोल जाता है, अर्थात उन्हें संपत्ति समाप्त होने का डर रहता है। लेकिन यहाँ छोटे से तात्पर्य है आम आदमी, और आम आदमी ही हमेशा शोषण का शिकार होता है और उसका कुछ छिनता
होता नहीं है, लेकिन अगर क्रांति हो जाए तो उसको हमेशा ही हमेशा मिलता ही है और उसको उसका जो शोषण है वो समाप्त हो जाता है। अंतिम प्रश्न है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता में रेखांकित किया गया है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप स्वयं से करेंगे, आप कविता को फिर से पढ़ेंगे और एक बार जो मैंने आपको भावार्थ बताया है वो समझने की कोशिश करेंगे और फिर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो बच्चों, ये जो कविता है बादल राग, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने कविता पूरी तरह से पढ़ ली है और पाठ से जुड़े हुए जो कुछ प्रश्न है उन्हें भी हमने यहाँ पर कर लिया है। अगर फिर भी आपको इस कविता में कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, अगर कविता नहीं समझ आई है तो मैं आपको आप मुझे चैट के माध्यम से बताइए, मैं इस पाठ को आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगी। और इस पाठ में आए हुए और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, आप अपनी पाठ्य पुस्तिका उठाइए और उसमें आगे आपके लिए बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।